नमस्ते दोस्तों, रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमारा स्लॉग चैप्टर चल रहा है और स्लॉग में मैं अभी तक हमारी टोटल दोस्तों 7 क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, आज हमारी शुरू होगी दोस्तों 8वीं क्लास। ठीक है, कौन सी क्लास होगी दोस्तों? आज हमारी 8वीं क्लास होगी। और हमारे चलिए तो अभी तक हम देख लेते हैं स्लॉग चैप्टर में जल्दी से एक बार क्या पढ़ लिया, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने देखा दोस्तों अभी तक स्लॉग चैप्टर में हमने टोटल 4 टाइप के कथन पढ़े या स्टेटमेंट पढ़े। ठीक है, वो 4 टाइप के स्टेटमेंट कौन कौन से थे दोस्तों? तो आपका सर पहला था ऑल वाला, ऑल ए इज बी, सभी ए बी हैं। दूसरा था नो वाला, नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। तीसरा था दोस्तों सम, सम सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं। और चौथा था दोस्तों सम नॉट वाला, सम ए इज नॉट बी। ठीक है दोस्तों, यही 4 टाइप के स्टेटमेंट पढ़े। फिर हमने देखा 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचान के कुछ नियम थे। ठीक है दोस्तों, कुछ रूल थे। वो क्या? अगर हमारा स्टेटमेंट, अगर हमारा कथन दोस्तों पॉजिटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलता है, उससे जो रिजल्ट निकलता है वही पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब है उससे जो निष्कर्ष निकलता है दोस्तों, जो कंक्लूजन निकलता है वो भी कैसा होता है दोस्तों? पॉजिटिव होता है। कहने का मतलब है अगर हमारा कंक्लूजन या स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा दोस्तों वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उससे जो रिजल्ट निकलेगा दोस्तों वो भी नेगेटिव होगा। ये था हमारा पहला। फिर हमने दूसरा देखा था, अगर कहीं भी दोस्तों स्टेटमेंट में 100 लिखा हुआ है या कथन में 100 लिखा हुआ है तो उसको कंक्लूजन में 50 लिख सकते हैं, निष्कर्ष में 50 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा था अगर कहीं भी स्टेटमेंट में 50 लिखा हुआ है तो उसको कभी भी कंक्लूजन में दोस्तों 100 नहीं बना सकते। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो ऑल होता है वो हमें कंप्लीट जानकारी देता है, इसलिए हम उसको 100 से डिनोट करते हैं। और जो नो होता है वो हमें कुछ कम जानकारी देता है, इसलिए हम उसे भी 100 से डिनोट करते हैं। मतलब नो हमें कंप्लीट जानकारी देता है पर नेगेटिव फॉर्म में। ठीक है, और ऑल भी हमें कंप्लीट जानकारी देता है पर पॉजिटिव फॉर्म में। ठीक है, और जो सम होता है दोस्तों हमें कुछ कम जानकारी देता है, इसलिए हम उसको 50 से डिनोट करते हैं। फिर हमने देखा था चौथा, तो जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है उसमें जो हमारे ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 50 होती है। और जो नेगेटिव स्टेटमेंट होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है? 100 होती है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कोई जब भी हमारे एग्जाम में रिलेटेड टू सिलेबस का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सबसे पहले पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्म में डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, नॉट है तो नेगेटिव, समझ में आए? फिर उसको ऑल है तो 100, नो है तो 100, सम है तो 50 और सम है तो 50। ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट वैल्यू हमेशा 50 होती है और नेगेटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट वैल्यू 100 होती है, जैसा कि हमने आपको यहाँ बताया। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था दो स्टेटमेंट को जोड़ना। तो कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब दोनों ही स्टेटमेंट में, दोनों ही कथन में एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए, एक टर्म कॉमन होनी चाहिए और किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए। अब दो आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा था तो कोई भी दो अगर पॉजिटिव नेगेटिव जोड़ते हैं तो रिजल्ट नेगेटिव बनता है। पॉजिटिव पॉजिटिव दो स्टेटमेंट जोड़ते हैं तो रिजल्ट पॉजिटिव बनता है। दो नेगेटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो वहां पर कोई भी रिलेशन नहीं बनता है, कहने का मतलब वहां पर नो रिलेशन का केस बनता है। ठीक है दोस्तों, ये पढ़ा था। फिर हमने देखा था अगर तीन तीन स्टेटमेंट जोड़ने के लिए आए तो अगर तीनों पॉजिटिव है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, तीनों नेगेटिव है तो रिजल्ट नो रिलेशन का केस बनेगा। कहने का मतलब जहां भी आपको दो से एक से ज्यादा नेगेटिव स्टेटमेंट देखने को मिले, कहने का मतलब है जब भी आपके रास्ते में कोई दो नेगेटिव स्टेटमेंट आए तो वहां पर हमेशा नो रिलेशन का केस बनता है। ठीक है, अगर दो पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो भी नेगेटिव बनेगा और दो नेगेटिव में एक पॉजिटिव है तो भी दोस्तों क्या बनेगा? नो रिलेशन का केस बनेगा। समझ में आया दोस्तों? उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर अब हम आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। फिर हमने प्रैक्टिस की कि किस स्टेटमेंट से कितने रिजल्ट निकलते हैं। फिर हमने देखा था कि जो ऑल होता है वो हमें दो डेफिनेट रिजल्ट देता है। कौन कौन से? सम ए इज बी, कुछ ए बी है और एक इधर से पढ़ सकते हैं सम बी इज ए। ठीक है दोस्तों, फिर हमने देखा था नो वाला स्टेटमेंट। हम जानते हैं कि कोई भी नो वाला जो स्टेटमेंट होता है वो हमें कुछ तीन डेफिनेट रिजल्ट देता है। कौन कौन से? नो बी एज ए, कोई बी ए नहीं है। फिर दूसरा देता है सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तीसरा देता है सम बी इज नॉट ए, कुछ बी ए नहीं है। समझ में आया दोस्तों? फिर हमने देखा सम वाला जो स्टेटमेंट होता है वो हमें एक स्टेटमेंट देता है, वो पीछे से सम क्या निकलता है? सम बी इज ए, कुछ बी ए है। ठीक है दोस्तों, और हम जानते हैं कि सम नोट वाला हमारा कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं देता है। ठीक है दोस्तों, ये सब हम कर चुके हैं, हम एक टीचर वाली फीलिंग भी ले चुके हैं। अब हम दोस्तों आगे बढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, जो भी चलिए तो फिर हम आज के क्लास का क्वेश्चन शुरू करते हैं। हम देखते हैं दोस्तों पिछले क्लास में हमारे अभी तक 36 क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है दोस्तों, आज हम बात करेंगे 37, क्वेश्चन नंबर 37। चलिए तो फिर आप बोर्ड पर ध्यान से देखना दोस्तों और समझने की कोशिश करना। चलिए तो फिर शुरू करें। चलिए तो आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने दोस्तों स्टेटमेंट है। ठीक है दोस्तों, ऑल ऑल एप्पल इज
ग्रेप्स, ठीक है, और सम ग्रेप्स इज मैंगो, ठीक है दोस्तों। इसको हिंदी में बोलते हैं सभी एप्पल ग्रेप्स हैं, ठीक है दोस्तों। सभी सम कुछ 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 ग्रेप्स मैंगो हैं, ठीक है दोस्तों। और उससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए, निष्कर्ष दिए गए, ठीक है दोस्तों। चलिए, निष्कर्ष दिया गया हमारा दोस्तों, सम एप्पल इज नॉट मैंगो, ठीक है। दूसरा हमारा है दोस्तों कि ऑल एप्पल इज मैंगो। तीसरा है हमारा दोस्तों सम एप्पल इज ग्रेप्स, ठीक है दोस्तों। इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, कुछ एप्पल कुछ एप्पल मैंगो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सभी 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 एप्पल मैंगो है, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट है दोस्तों हमारा कुछ कुछ एप्पल ग्रेप्स हैं। चलिए, ये आपके सामने स्टेटमेंट है और उससे जो कुछ कंक्लूजन देगा तब आपको बताना कौन सा निष्कर्ष हमारा सही होगा और कौन सा गलत होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, और ये रहे आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष हमारा फॉलो करता है और कौन सा नहीं करता। आपके सामने दोस्तों ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली सेकंड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, या फिर नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए, ये आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी हमारे एग्जाम में रिलेटेड टू सिलोजी में कोई भी क्वेश्चन आता है, मतलब सिलोजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम अपने स्टेटमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 फॉर्म में डिवाइड करते हैं। जल्दी जल्दी करो, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नहीं है तो नहीं है, मतलब पॉजिटिव है और पॉजिटिव दोस्तों, नॉट है तो नेगेटिव, बाकी पॉजिटिव, ठीक है दोस्तों। ऑल है तो 100, हम जानते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और सम है तो दोस्तों 50, ठीक है। ऑल है तो 100 और हम जानते हैं सम है तो 50, और हम जानते हैं कि पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 50 होती है, ठीक है दोस्तों। चलिए, सम है तो 50, ऑल है तो 100 और सम है तो 50। हम जानते हैं कि नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, 100 होती है। चलिए, सम है तो 50, सभी है तो 100, कुछ है तो 50, ठीक है दोस्तों। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है हमेशा दोस्तों, 50 होती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। और फिर आप ये चेक करो कि जो कंक्लूजन देगा उसमें जो रिलेशन है वो किससे किसके बीच में है, ठीक है। तो हम रिलेशन को देखते हैं दोस्तों। अगर हम बात करें रिलेशन की, तो रिलेशन जो हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, वो यहाँ पर एप्पल से मैंगो के बीच में दिखाई दे रहा है। फिर हमें ये चेक करना है कि एप्पल से मैंगो के बीच में कहाँ से हमारा रिजल्ट निकलेगा। पहले स्टेटमेंट से निकलेगा, दूसरे से निकलेगा, दोनों को मिलाकर निकलेगा। फिर हम देखते हैं पहले में जो रिजल्ट देगा है वो दोस्तों क्या देगा है, रिलेशन एप्पल से ग्रेप्स के बीच, जबकि हमें चाहिए दोस्तों एप्पल से मैंगो के बीच में, हमें चाहिए एप्पल से मैंगो के बीच में, जबकि यहाँ पर दिया गया पहले में एप्पल से ग्रेप्स के बीच में। तो हमारा पहले से स्टेटमेंट से काम नहीं चलने वाला। फिर हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरे में जो रिलेशन है दोस्तों वो ग्रेप्स से मैंगो के बीच में है, जबकि यहाँ दिया है एप्पल से मैंगो के बीच, हमारा दूसरे से भी काम नहीं चलने वाला। फिर हम दोनों को जोड़ेंगे, तो हम जानते हैं कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब दोनों में एक वैल्यू, एक चीज कॉमन होनी चाहिए। आपको दोस्तों सम कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में सभी को दिखाई दे रहा है, सम कॉमन दिखाई दे रहा है, और किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर किसी भी कॉमन की वैल्यू 100 नहीं दिखाई दे रही है, तो हमारे दोनों स्टेटमेंट नहीं जोड़ पाएंगे। कहने का मतलब है एप्पल और मैंगो के बीच में यहाँ पर कोई भी रिजल्ट नहीं बन सकता। यहाँ पर एप्पल और मैंगो के बीच में नो रिलेशन के केस बनेगा। तो यहाँ पर एप्पल और मैंगो के बीच में जितने भी डेफिनेट रिजल्ट होंगे दोस्तों वो सारे के सारे गलत होंगे, ठीक है। हमारे गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। जबकि हम देखते हैं यहाँ जो है वो एप्पल से ग्रेप्स के बीच में, ठीक है दोस्तों। क्या है, एप्पल से ग्रेप्स के बीच में, जबकि आप देख रहे हो दोस्तों क्या दोस्तों यहाँ एप्पल से ग्रेप्स के बीच में। चलिए, तो हम इसको पढ़ सकते हैं। अगर इसको दोस्तों 50 पढ़ेंगे, उसको अगर 50 पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सम एप्पल इज ग्रेप्स पढ़ सकते हैं दोस्तों। चलिए, तुम्हारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा दोस्तों, आंसर क्या होगा, तो आपका सर यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है, नन ऑफ दीज। अब आप सोच रहे हो कि सर यहाँ पर थर्ड फॉलो तो हमारा आंसर देगा, तो हमने थर्ड फॉलो क्यों नहीं चुना। तो भाई वो थर्ड फॉलो इसलिए नहीं चुना क्योंकि इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ओनली थर्ड फॉलो एंड आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। कहने का मतलब है या तो
केवल मतलब तीसरा अनुसरण करता है और पहला या दूसरा अनुसरण करता है। कहने का मतलब यहाँ पर दोस्तों हमारा इधर और वाला केस लगेगा, क्योंकि हमने अभी तक इधर और वाली कंडीशन नहीं पढ़ी है, हमें पता नहीं कि किस केस में इधर और हमारा यूज होता है, किस केस में इधर और नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, इसका जो परफेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ओनली ओनली फर्स्ट फॉलो ओनली फर्स्ट फॉलो एंड इधर ओनली थर्ड फॉलो एंड इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, समझ में आया दोस्तों? पहला सही है और या तो दूसरा, और पहला या दूसरा सही है, मतलब या तीसरा सही है और या तो पहला या दूसरा सही है। समझ में आया दोस्तों? समझ, ये हमारा परफेक्ट आंसर होता है। चूंकि इसमें ये नहीं दिया गया है इसलिए हमारा क्या आंसर होगा, नन ऑफ दीज। ठीक है, हम इस केस में ये नहीं चुन सकते। आप वरना ये मत सोचना जैसे आपने यहाँ ओनली थर्ड फॉलो दिया तो वो क्यों नहीं चुना, इसलिए हम नहीं चुन सकते। आपको समझ में आया रीजन क्या है? कि हमारा परफेक्ट जो आंसर है दोस्तों वो है, अगर ये ऑप्शन में दिया होता तो हमारा आंसर ये होता। अब आप सोच रहे होगे कि सर हमें कैसे पता लगेगा किन दो स्टेटमेंट के बीच, किन दो कथन के बीच, किन दो कंक्लूजन के बीच हमारा जो है इधर और काम करता है या नहीं करता। चलिए तो अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना दोस्तों। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इधर और। ठीक है, तो आप कंसेप्ट को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं फिर हम। चलिए तो इसका आंसर लिख लिया आपने, ओनली थर्ड फॉलो एंड इधर फर्स्ट और सेकेंड फॉलो। चलिए चलिए तो हम कंसेप्ट को समझते हैं। आप हेडिंग डालो इधर और। चलिए हेडिंग डालो दोस्तों इधर और। इधर और वाला केस हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। दोस्तों इधर और वाली कंडीशन हमारी तब लगती है जब कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और वो कंडीशन क्या होती है दोस्तों, इधर और किन्हीं भी दोस्त। सबसे पहले तो दोस्तों क्या होता है कि इधर और हम वहां चेक करते हैं यहाँ पर दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत होते हैं। कहने का मतलब है इधर और हम तभी यूज करेंगे जब वहां पर एक से ज्यादा कंक्लूजन गलत होंगे। जब हमारे मतलब दो कंक्लूजन हमें गलत देखने को मिलेंगे तब हम इधर और चेक करते हैं। इस बात का आप ध्यान रखना। चलिए ठीक है, दो या दो से ज्यादा। तो इधर और की पहली कंडीशन क्या होती है, कोई भी दो स्टेटमेंट के बीच, कोई भी दो कंक्लूजन के बीच इधर और हमारा दोस्तों तब लगता है जब दोनों ही वो कंक्लूजन है वो गलत होने चाहिए। क्या होने चाहिए? दोनों कंक्लूजन या निष्कर्ष दोस्तों गलत होने चाहिए, गलत होने चाहिए। बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग। ठीक है दोस्तों, दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए। समझ में आया दोस्तों? और दोनों के दोनों दोनों कंक्लूजन के, दोनों निष्कर्ष के दोस्तों, दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए दोस्तों, सेम होने चाहिए। हम आपको बताते हैं, अभी इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे। पहले आप देखो। और तीसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, कि दोनों में से दोनों दोनों कंक्लूजन में से, दोनों निष्कर्ष में से दोस्तों एक पॉजिटिव में से एक एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। समझ दोस्तों? चलिए जब ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती है दोस्तों तब हमारे किन्हीं दो कंक्लूजन में इधर और कंडीशन लगती है। जैसे हम आपको बताने की कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए कहने की वजह से आपके सामने स्टेटमेंट दिया गया है, कंक्लूजन आपके सामने ये है दोस्तों। सपोज सबसे पहले एक स्टेटमेंट लिख लो, हम एग्जांपल के द्वारा समझाने की कोशिश करते हैं दोस्तों इसको। चलिए एक कंक्लूजन स्टेटमेंट दोस्तों आपके सामने है। चलिए ऑल एज बी, दूसरा दोस्तों है सम वी एज सी। समझ में आया दोस्तों? चलिए इसको ध्यान से देखो। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ कंक्लूजन दिए गए हैं दोस्तों आपको। नो ए सी और सम ए इज नॉट, सम ए इज नॉट सी, सम ए इज सी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम आपको क्या समझा रहे थे दोस्तों इधर और। तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना दोस्तों। दोनों ही कैसे स्टेटमेंट है, पॉजिटिव है। दोनों ही कैसे स्टेटमेंट है दोस्तों, सभी को दिखाई दे रहा होगा दोनों ही कैसे स्टेटमेंट है। तो आपका जवाब दोनों ही कैसे हैं दोस्तों, पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, और ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, चलिए ऑल है तो 100, सम है तो
पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है और सम है तो 50। हम जानते हैं हमें जो रिलेशन दिया वो ए से सी के बीच में दिया, हम दोनों स्टेटमेंट को देखते हैं, कोई भी दो स्टेटमेंट तभी जोड़ते हैं जब दोनों में एक वैल्यू कॉमन होनी चाहिए और किसी कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कॉमन था पर कॉमन की वैल्यू 100 नहीं तो यहाँ पर जुड़ नहीं पाएंगे। यहाँ पर ए और सी के बीच में जो भी रिजल्ट होंगे वो सारे क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। समझ में आया, ए और सी के जा रहे जो रिजल्ट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। ठीक है, और हम जानते हैं कि इधर और हमारा तब चेक करते हैं हम दो या दो से ज्यादा कंक्लूजन गलत होते हैं, तब हम इधर और चेक करते हैं यस या नो। चलिए फिर हम देखते हैं कि मैं चेक करेंगे कि इधर और काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हम जानते हैं दोनों ही कंक्लूजन गलत होने चाहिए, यहाँ पर सारे के सारे गलत हैं। ठीक है, और दोनों कंक्लूजन क्या होनी चाहिए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होनी चाहिए। जैसे हम बात करें दोस्तों इसमें चेक करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, सभी को ये होते हैं हमारे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों तीसरी कंडीशन क्या होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या दोनों ही क्या है दोस्तों, नेगेटिव, इसलिए हमारा क्या ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हमारा इधर और नहीं लग पाएगा। फिर हम इधर जो चेक करेंगे वो पहले और तीसरे में चेक करेंगे। ठीक है, पहले और तीसरे में चेक करेंगे, समझ में आया। तो पहले में भी ए और ए कॉमन दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और एक पॉजिटिव है दोस्तों। ठीक है, और मतलब एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, क्लियर। तो दोनों हमारे इधर और काम कर जाए, कहने इसका आंसर क्या होगा, इधर इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने दूसरे और तीसरे में इधर और क्यों नहीं लगाया, तो दोस्तों इधर और में क्या होता है, कभी भी इधर और ऑल प्लस नो वाले केस में इधर और नहीं लगता है, और सम नॉट, सम प्लस सम नॉट ये हमारे अपवाद होते हैं दोस्तों। यहाँ पर हमारा इधर और काम नहीं करता है, इस बात को ध्यान रखना। और हम देख रहे हैं दूसरे और तीसरे में क्या दोस्तों, सम और सम नोट दिया गया है। ठीक है दोस्तों, सम और सम नोट दिया गया, इसलिए हम यहाँ पर दूसरे और तीसरे में इधर और यूज नहीं कर सकते। समझ में आया दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं आपको इधर और वाला कंसेप्ट अच्छे समझ में आया होगा। इधर और हमारा किसी भी कंक्लूजन में तब लगता है जब दोनों के कंक्लूजन गलत होने चाहिए, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए और दोनों निष्कर्ष में दोस्तों जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, जैसे आप देख पा रहे हैं। अगर हम बात करें पहले तीसरे में तो दोनों ही कंक्लूजन किया दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, सभी दिखाई दे रहा है। पहली मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हुई, पहली क्या है दोनों गलत होनी चाहिए तो दोनों ही गलत हैं, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हम तीसरी चेक करेंगे दोनों में से एक पॉजिटिव है दोस्तों और एक नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया इधर और कब काम करता है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और कभी भी दोस्तों ऑल और नो वाले पेयर में और सम नोट वाले में कोई भी इधर और हमारा काम नहीं करता है। यहाँ तक उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में चीजें अच्छे से आ गई होंगी। चलिए अब हम आपको एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसके द्वारा आपको अच्छे समझाने की कोशिश करते हैं। हमें पता है आपके पेट में भी दर्द है, पर आप टेंशन न लो, इस क्वेश्चन के बाद आपके जो पेट का दर्द है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। चलिए तो बोर्ड पर ध्यान से देखना दोस्तों, समझने की कोशिश करना। चलिए तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 38। हम बात करें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38। आपके सामने स्टेटमेंट दिए गया दोस्तों, सम हॉट इज टी और सम टी इज कोल्ड। ठीक है दोस्तों, कुछ हॉट टी है और कुछ टी कोल्ड है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए हैं, आपको बताना कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, ऑल हॉट इज कोल्ड, दूसरा है दोस्तों सम हॉट इज नॉट कोल्ड। ठीक है, तीसरा है दोस्तों नो हॉट इज कोल्ड। यस या नो। चलिए अब हम चेक करते हैं यहाँ पर कि हमारा इधर और यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, हिंदी में आप लिख लेना, कुछ हॉट टी है, कुछ टी कोल्ड है, सभी हॉट कोल्ड है, सब कुछ हॉट कोल्ड है, कोल्ड नहीं है और कोई हॉट कोल्ड नहीं है। ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है दोस्तों, नेगेटिव है और नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव तो सम में क्या होता है 50 होती है और पॉजिटिव से ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 50 होती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम चेक करें दोस्तों, हम दोनों स्टूडेंट जोड़ने की कोशिश करें तो आप देख रहे हो दोनों में कॉमन था पर किसी कॉमन की वैल्यू 100 नहीं, तो दोनों स्टूडेंट नहीं जोड़ पाएंगे। कहने का मतलब यहाँ पर हॉट और कोल्ड की जितने के सारे रिलेशन कैसे होंगे दोस्तों, गलत होंगे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। कहने का मतलब है इधर और हमारा कब लगता है दोस्तों, हमने देखा था अभी इधर और में, तो ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कौन से, दोनों कॉन्क्लूजन गलत होने चाहिए, पहला एक दोनों के सब्जेक्ट, दूसरी कंडीशन क्या है दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए दोस्तों
सेम होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या थी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होनी चाहिए। यस या नो, यही थी हमारी इधर और की कंडीशन। इधर और हमारा तब काम करता है जब हमारी तीन कंडीशन फुलफिल होंगी। कहने का मतलब दोनों गलत होंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होंगे दोनों को, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा। ठीक है दोस्तों, तो क्या हम पहले और दूसरे में लगा सकते हैं इधर और? तो हमने क्या बताया थोड़ी देर पहले, इधर और हमारा कभी भी दोस्तों ऑल प्लस नो वाले पेयर में नहीं लगता और सम नोट वाले पेयर में नहीं लगता। ठीक है दोस्तों, यह हमारा इधर और काम नहीं करता है। समझ में आया दोस्तों? तो अगर हम पहले और तीसरे की बात करें तो पहले तीसरे में नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि ऑल और नो आ गया और हम जानते हैं ऑल और नो में हमारा कभी भी इधर और काम नहीं करता है। ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या हम दूसरे और तीसरे में लगा सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं दोस्तों, तो पहली तो कंडीशन फुलफिल हो गई। फिर हम दूसरी चेक करते हैं, दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट भी सेम है बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, और एक क्या दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, और एक हमारा दोस्तों ये नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव। कहने का मतलब नहीं लगा सकते। यहाँ पर दो कंडीशन तो फुलफिल हो रही है पर तीसरी नहीं हो रही, क्योंकि एक पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए जबकि दोनों की दोनों क्या दोस्तों नेगेटिव है। तो हम दूसरे और तीसरे में भी नहीं लगा सकते। पहले में इसलिए नहीं लगा सकते दोस्तों क्योंकि ऑल क्या है दोस्तों, पहले में हम अगर हम बात करें पहले पहले एंड तीसरे में, तो हम इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि वहां पर ऑल प्लस नो का पेयर, और हम जानते हैं ऑल प्लस नो में कभी भी इधर और काम नहीं कर सकता है। ठीक है, और हम दोस्तों दूसरे एंड तीसरे में इधर और इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों ही दोस्तों क्या है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है, इसलिए नहीं लगा सकते। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, ओनली इधर इधर ठीक है, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, कैसे अगर हम बात करें पहले दूसरे की, तो एक पॉजिटिव है दोस्तों और एक नेगेटिव है। ठीक है, समझ में आए, कंडीशन फुल हुई, दोनों की सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम है। दूसरी कंडीशन फुलफिल हुई, तीसरी देखा कि दोनों ही गलत होने चाहिए, तो दोनों ही क्या दोस्तों गलत हैं। समझ में आया दोस्तों? हमारा आंसर क्या होगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, केवल पहले या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। उम्मीद करते हैं कि आप इधर और से रिलेटेड अब आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगी। हम एक ऐसा क्वेश्चन करने जा रहे हैं दोस्तों, इधर और से रिलेटेड क्वेश्चन एक ऐसा करने जा रहे हैं जिसमें आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में, एक सिंगल क्वेश्चन में दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे, जो भी आपके माइंड में डाउट बन सकते हैं, जिस जिस टाइप के बन सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना दोस्तों, वो क्वेश्चन क्या है। चलिए बता दें दोस्तों, चलिए 38 हो चुके हैं हमारे अभी तक क्वेश्चन। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना दोस्तों। आपके सामने एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट दिया गया है दोस्तों, उससे रिलेटेड दो कथन दिए गए हैं। कथन क्या है दोस्तों, नो नो पेन इज कॉपी, ठीक है, और नो नो कॉपी इज बुक। कोई पेन कॉपी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसके नियम बोलते हैं कोई कॉपी पेन नहीं है। ठीक है दोस्तों, इससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए। हमारा 38 क्वेश्चन हो चुके थे, अभी हमारा क्वेश्चन है 39। ठीक है, इससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए हैं दो हमारे। नो पेन इज बुक, कोई पेन बुक नहीं। दूसरा है दोस्तों सम पेन इज बुक। ठीक है दोस्तों, कुछ पेन बुक है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 40, इससे रिलेटेड कंक्लूजन दिए गए हैं दोस्तों, ऑल ऑल पेन इज बुक, सभी पेन बुक हैं। दूसरा है दोस्तों सम पेन इज नॉट बुक। ठीक है दोस्तों, कुछ पेन बुक नहीं है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, ऑल पेन इज बुक और नो पेन इज बुक। ठीक है दोस्तों, आगे अगला क्वेश्चन है, कंक्लूजन आपके सामने है दोस्तों। चलिए लिखो, सम सम पेन इज बुक, सम पेन इज नॉट बुक। क्लियर दोस्तों? चलिए फिर हम आगे देखते हैं, कंटिन्यू करें दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 53, कंक्लूजन आपके सामने है दोस्तों, नो नो पेन इज बुक। दूसरा है दोस्तों सम बुक इज नॉट पेन। चलिए अगर हम आगे देखते हैं उसका आपके सामने अगला है कंक्लूजन, नेक्स्ट, ऑल पेन इज बुक, सम
बुक इज नॉट पेन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने 55, इससे रिलेटेड दो कंक्लूजन दिए गए हैं। चलिए ध्यान से देखो दोस्तों, वो कंक्लूजन क्या है कि ऑल पेन इज बुक, दूसरा है दोस्तों सम पेन इज कॉपी। चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन, उससे रिलेटेड दो कंक्लूजन दिए गए हैं आपके सामने दोस्तों, ऑल पेन इज बुक और सम पेन इज बुक। चलिए नेक्स्ट है दोस्तों 47, दो कंक्लूजन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, नो पेन इज बुक और सम पेन इज नॉट बुक। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों 48, कंक्लूजन दिए गए हैं आपके सामने दोस्तों। इस बार क्या तीन कंक्लूजन दिए गए हैं, ऑल पेन इज बुक, नो पेन इज बुक, सम पेन इज नॉट बुक। नेक्स्ट है दोस्तों 49, से रिलेटेड भी तीन कंक्लूजन दिए गए हैं दोस्तों, नो पेन इज बुक, सम पेन इज बुक और ऑल पेन इज बुक। ठीक है दोस्तों। एक अगला है क्वेश्चन 50, उससे रिलेटेड तीन कंक्लूजन दिए गए हैं दोस्तों आपके सामने, नो पेन इज बुक। ठीक है दोस्तों, सम पेन इज बुक। ठीक है, और तीसरा आपके सामने दोस्तों, सम पेन इज नॉट कॉपी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इधर और से रिलेटेड जितने भी सारे के सारे डाउट बन सकते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो आपके माइंड में क्वेश्चन बन सकते हैं, जो डाउट बन सकते हैं, वो सारे के सारे इस सिंगल क्वेश्चन में दूर हो जाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, इस सिंगल क्वेश्चन के द्वारा आपके जितने भी इधर और से रिलेटेड डाउट होंगे वो सारे के सारे दूर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएंगे। चलिए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि किसी भी जगह हमारा इधर और तब काम करता है जब वो तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। कौन कौन सी? दोनों कंक्लूजन गलत होनी चाहिए, दूसरी क्या होनी चाहिए, दोनों के सब्जेक्ट, दोनों कंक्लूजन के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होनी चाहिए दोस्तों, सेम होनी चाहिए, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव स्टेटमेंट होनी चाहिए। कहने का मतलब एक कंक्लूजन पॉजिटिव होनी चाहिए और एक नेगेटिव होनी चाहिए। हम देखते हैं दोस्तों दोनों ही नेगेटिव रिलेशन है, और हमने कोई भी दो नेगेटिव रिलेशन जुड़ नहीं सकते, वहां पर जुड़ते हैं तो नो रिलेशन का केस बनता है। कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पर पेन और बुक के बीच में जितने भी रिलेट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। तो क्या होंगे, सारे के सारे गलत होंगे। पेन और बुक के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे। सारे के सारे क्या होंगे, पेन और बुक के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे, पेन और बुक के बीच में जितने भी रिजल्ट होंगे वो सारे के सारे गलत। आप देखो यहाँ पर पेन और कॉपी के बीच में दोस्तों, पेन और बुक के बीच में नहीं है, पेन और कॉपी के बीच में, पेन और बुक की बात कर रहे हैं हम सिर्फ। ठीक है दोस्तों, चलिए पेन और बुक के बीच में जितने के सारे के सारे जो रिजल्ट होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे दोस्तों, गलत होंगे, पेन और बुक के बीच में। और आप यहाँ देखो ये पेन और कॉपी के बीच में, ठीक है, इसको छोड़ दो। चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर हम दूसरी जगह चेक करते हैं कि दोनों के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, तो हम देखते हैं तो कैसा है दोस्तों, स्टेटमेंट कैसा है दोस्तों, नेगेटिव है और पॉजिटिव है, तो दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, हमारे अंदर दोनों के ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट सेम है, कहने का मतलब एक इधर और की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या, पहले तो दोनों गलत होने चाहिए, तो दोनों गलत हैं दोस्तों। ठीक है, फिर दूसरी क्या है, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए, दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के सेम है दोस्तों, दूसरी कंडीशन सही है। तीसरी है एक पॉजिटिव है दोस्तों और एक नेगेटिव है। तो हमारा आंसर क्या होगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। इसके इसमें आंसर क्या होगा दोस्तों, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 39 की, इसके इसमें आंसर क्या होगा, इधर इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, और यहाँ पर ऑल और नो सम सब नोट का वाला भी केस नहीं है। ठीक है, दूसरा चेक करते हैं, एक दोनों गलत हैं दोस्तों, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। कहने का मतलब यहाँ भी हमारा इधर और काम करेगा। इस केस में भी आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, इधर 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 फर्स्ट और सेकंड फॉलो। चलिए ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लिख लेना। फिर हम इसको चेक करते हैं दोस्तों, दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों गलत हैं, लेकिन अब एक बात चीज भूल गए दोस्तों कि दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव सेम है, लेकिन हम जानते हैं कि ऑल और नो में कभी भी इधर और काम नहीं करता। इस केस में हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, नन फॉलो। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर क्या होगा, नन फॉलो।
कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं। तो हम देख रहे हैं दोस्तों यहाँ भी क्या है दोस्तों, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों गलत हैं और दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम है, लेकिन यहाँ पर अगेन सम और सम नोट वाला दिया गया है। हम जानते हैं सम और सम नोट में कभी भी इधर और काम नहीं करता है, तो इस केस में भी आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं अब 41। अब दोस्तों 43 44 को ध्यान से देखना, ये हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन मिलती है। चलिए कंफ्यूजन क्या देखने को मिलती है, तो आप बोर्ड पर ध्यान से देखना दोस्तों। देखो दोनों गलत हैं, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो, दूसरे दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक करते हैं उम्मीद कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ तक नहीं है दोस्तों दिक्कत। ये दोस्त हमारा नेगेटिव है, यार ये काम नहीं कर रहा, ये दोस्तों एक मिनट रुकना, चलिए हम इनक डाल लेते हैं, एक मिनट वेट, इसको नोट डाउन करो दोस्तों आप जब तक। चलिए देखें दोस्तों, फिर चलिए देखते हैं फिर हम। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत होगा, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इसका भी आंसर इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, इसका आंसर नन फॉलो, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों नन फॉलो। और इसका चेक करते हैं दोस्तों, तो दोनों कंक्लूजन गलत है, जैसा कि हमने देखा पेन और कॉपी के जितने के रिजल्ट होंगे डेफिनेट वो सारे सारे गलत होंगे। और दोस्तों ये नेगेटिव है और ये दोस्तों ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये पॉजिटिव है दोस्तों हमारा और ये नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी, दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है पॉजिटिव नेगेटिव। हम तीसरा क्या चेक करते हैं, आप ध्यान से देख लो, यहाँ पर दोस्तों दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, दिखाई दे रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो आप लिखो, देखो नो की वैल्यू क्या होती है 100 होती है, और हम जानते हैं नेगेटिव स्टेट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 100 होती है। सम है तो 50 होगा और सम नॉट है तो 100 होगा। हम जानते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 100 होती है। देखो अगर आप दोस्तों इसको अगर हम इस प्रकार लिखें नो बुक इज पेन, तो क्या गलत होगा, लिख सकते हैं ना भाई, लिख सकते हैं हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नो बुक इज पेन, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, तो आपका सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर यहाँ भी आप देखोगे दोस्तों तो दोनों की वैल्यू 100 हम दोनों को पलट भी सकते हैं, तो कहने का मतलब इनके हम ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से हम बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा आंसर क्या होगा यहाँ भी इधर इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको ध्यान से देखना। चलिए चाहो तो आप इसको भी बदल सकते हो, आप ये मत सोचना सर आपने नो वाला ही क्यों बदला, तो भैया आप इसको भी बदल सकते हो, इसको नहीं बदल सकते, आप बोर्ड पर ध्यान से रखना, सम नॉट इज पेन मतलब कुछ पेन बुक नहीं है। ठीक है दोस्तों, सॉरी हम गलत लग गया दोस्तों, यहाँ नॉट नहीं आएगा, ये है सम बुक इज पेन। ठीक है दोस्तों, ये होगा हमारा सही। ठीक है, गलत लग गया था सॉरी हम। तो इसके इसमें आंसर क्या, देखो ये नेगेटिव है दोस्तों और ये पॉजिटिव है, सभी को दिखाई दे रहा है, और दोनों क्या अब क्या होगा दोस्तों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी सेम होगा। जब देखो बुक बुक और पेन पेन, समझ में आया दोस्तों, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो गए और दोनों गलत है, कहने का मतलब है यहाँ पर इधर कंडीशन की सारी सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसके इसमें हमारा आंसर क्या होगा इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। उम्मीद करते हैं ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। चलिए यहाँ देखते हैं हम दूसरा, देखो ऑल है तो दोस्तों क्या होगा सम है तो 50, और हम जानते हैं नेगेटिव स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 100 होती है। ऑल है तो 100 और पॉजिटिव स्टेट ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होती है दोस्तों 50 होती है, तो दोनों गलत हैं, पहली कंडीशन सही, दूसरों के दोनों एक पॉजिटिव है दोस्तों और एक नेगेटिव है, दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तीसरी तो दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है। और आप देख रहे हो दोस्तों हम यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना भी नहीं सकते सेम, क्यों, तो अगर हम इसको पलटेंगे दोस्तों ऑल वाले स्टेटमेंट को, तो यहाँ पर 50 है, पलटेंगे अगर ऑल बी पी लिखेंगे दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑल की वैल्यू बी की वैल्यू हो जाएगी 100 हो, जबकि बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है दोस्तों, आप देख रहे हो बी की वैल्यू जो है यहाँ पर क्या है 50 है, इसको 100 बना ही नहीं सकते, तो इसको पलट भी नहीं सकते, तो इसके हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों नन फॉलो, नन फॉलो। क्यों, क्योंकि हम इनको दोस्तों पलट के ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं बना सकते, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, इसलिए हमारा यहाँ पर इधर और काम नहीं करेगा। यहाँ पर इसलिए कर रहा था दोस्तों कि हम नो पेन इज बुक, तो हम लिख सकते थे नो बुक इज पेन, समझ में आया दोस्तों, लेकिन आप कभी भी ऑल पी इज बी को नहीं लिख सकते, हम ऑल बी इज पी, समझ में आया दोस्तों। चलिए फिर हम इसको चेक करते हैं, दोनों ही गलत हैं दोस्तों। ठीक है, देखो यहाँ पर जो कंडीशन क्या है तो ये तो गलत ही होगा। ठीक है, तो चेक करते हैं यहाँ पर जो दिया हुआ है दोस्तों वो क्या है, पेन से बुक के बीच में रिलेशन है, पेन से कॉपी के, हम चेक करेंगे पेन से कॉपी के बीच किससे निकल रहा है, अगर हम बात करें पेन से कॉपी तो पहले स्टेटमेंट से निकल रहा है, तो हम किसको लिख सकते हैं दोस्तों सम पेन इज कॉपी, तो बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि दोस्तों ये नेगेटिव स्टेटमेंट और रिजल्ट कभी पॉजिटिव बन नहीं सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों गलत हो जाएगा, समझ में आया दोस्तों। और यहाँ पर अगर हम बात करें इधर और की, तो दोस्तों दोनों ही गलत हैं,
ठीक है, और दोनों ही पॉजिटिव है। जब हम जानते हैं कोई भी दो इधर और कंडीशन तब लगती है जब दोनों एक या तो एक पॉजिटिव है या एक नेगेटिव, जबकि दोनों पॉजिटिव इसलिए यहाँ पर इधर और कंडीशन काम नहीं कर सकती। इस केस में भी हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों, नन फॉलो। हम चेक करते हैं 46, अगर हम बात करें दोस्तों 46 की, तो दोनों क्या दोनों सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, ठीक है, ऑल और सम है दोस्तों, ठीक है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम और दोनों गलत है, दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हम चेक करें तीसरी दोस्तों, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, कहने का मतलब यहाँ भी हमारे इधर और कम नहीं कर पाए क्योंकि दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, पॉजिटिव। और हम जानते हैं इधर और हमारा तब काम करता है जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है। इस केस में भी आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, नन फॉलो। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ भी दिक्कत नहीं होगी। चलो हम इसको चेक करते हैं। तो दोस्तों क्या दोनों ही नेगेटिव है, दोनों गलत है, दोनों नेगेटिव है तो हमारा काम ही नहीं करेगा। समझ आया, इधर और हमारा तभी काम करता है जब या तो एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव, या दूसरा पॉजिटिव है पहला नेगेटिव हो, ठीक है। समझ में आया दोस्तों, चलिए तो इसके इसमें भी आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 47 का भी नन फॉलो। अब इस पर देखना दोस्तों, पी और बुक के बीच में जितने भी रिलेशन होंगे सारे सारे गलत होंगे। पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, फिर दूसरी चेक करते हैं दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है। अब तीसरी चेक करते, देखो कभी भी पहले और दूसरे में इधर और नहीं लगा क्योंकि ऑल और नो में कभी भी इधर और नहीं लगता है, ठीक है दोस्तों। दूसरे और तीसरे में इधर और इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि दोनों ही कैसे हैं दोस्तों, नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। तो हम चेक करते हैं किस किस में लग पाएगा। अगर हम बात करें पहले और तीसरे की, तो पहले और तीसरे में हमारे इधर और काम कर जाएगा क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव है, ठीक है दोस्तों। समझ में आया, पहले और दूसरे में इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि ऑल और नो में कभी भी इधर और हमारा लगता ही नहीं है। समझ में आया दोस्तों, चलिए तो हम पहले और तीसरे की बात करते हैं दोस्तों, दोनों के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है और पॉजिटिव नेगेटिव भी हैं दोस्तों और दोनों गलत भी हैं, तो हमारे इधर और काम कर रहे हैं। इसके आंसर क्या होगा दोस्तों, इधर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, इधर फर्स्ट और